सो हे गाइस, मैं हूं आसिम और स्वागत करता हूं आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल एवी लेट्स क्रैक इट में। तो हाल फिलहाल में जामिया में ऐसी कोई चीज़ है जो बहुत ज़्यादा डिमांड में है, बहुत ज़्यादा चर्चे में है, तो वो फॉर श्योर रेसिडेंशियल कोचिंग एकेडमी मतलब RCA होगा जामिया का, जो बहुत ही रिसेंट ईयर्स में काफ़ी फेमस हो गया है और बहुत ही ज़्यादा डिमांड बढ़ रहा है, क्योंकि फ्री में आपको UPSC की कोचिंग दिलाई जाती है विथ हॉस्टल फैसिलिटीज़। आप सोच नहीं सकते कितने अच्छी फैकल्टीज़ है यहाँ और कितना यहाँ का जो रिजल्ट है वो देखने को मिला है। अगर मैं बात करूँ रिजल्ट्स की, तो जब से ये स्टार्ट हुआ है RCA जामिया का, तब से 600 प्लस सिलेक्शंस हुए हैं सिविल सर्विस एग्जाम में, डिफरेंट स्टेट्स के हो या UPSC के ही हो, बहुत ही ज़्यादा सिलेक्शंस हुए हैं। और 2021 में भी जो टॉपर थी UPSC की, उनका भी यहीं से सिलेक्शन हुआ था। तो इसीलिए बहुत ही हाइप में रहता है और इसीलिए इसके बारे में आज डिटेल में बात करेंगे। क्या सीन रहता है, क्या एलिजिबिलिटी है, कितने सीट्स होते हैं, क्या एग्ज़ाम पैटर्न होता है, क्या फीस लगती है कि नहीं, सब इस वीडियो में आज डिटेल में बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए आज के इस वीडियो को शुरू कर। सो गाइस, अगर एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो जो मिनिमम आपके पास हाईएस्ट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए। आप जब एग्ज़ाम लिख रहे हैं या जब भी आप एडमिशन लेने आएंगे, अगर आपका होता है, तब आपके पास ग्रेजुएशन की मार्कशीट होनी चाहिए। मतलब आपका ग्रेजुएशन हो जाना चाहिए, मतलब इस साल 2024 में आप ग्रेजुएट होने चाहिए। ये एक ग्रेजुएशन का क्राइटेरिया हो गया। अगर नेक्स्ट में बात करूँ, ये जो RCA फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, बस माइनॉरिटीज़, वुमेन, ST और ST के लिए अवेलेबल है। अगर वुमेन है, कोई भी आपके पास कैटेगरी मैटर नहीं करता, बस आप अगर वुमेन कैटेगरी से आते हैं तो आपके लिए ये फैसिलिटीज़ है। अगर आप माइनॉरिटी से आता है, मतलब आप मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो, कुछ भी हो, आपको यहाँ पे फैसिलिटीज़ अवेल करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और नेक्स्ट ST SC कैटेगरी का कोई भी हो, वो लोग इसको भर सकता है, इसके फॉर्म को भर सकता है। बाकी कोई भी फॉर्म भी नहीं भर सकता। इसका जो बात का सीन है वो तो अलग है, लेकिन फॉर्म भरने की एलिजिबिलिटी इन 4 कैटेगरी वालों के पास ही है। तो ये बात हो गई एलिजिबिलिटी की। तो एलिजिबिलिटी के बाद जो बात आती है वो आती है इसकी एंट्रेंस की। पहले मैं बता दूं कि इसके 2 पेपर होते हैं, ऑलमोस्ट UPSC टाइप फॉर्मेट है। जो फर्स्ट पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है और उसमें जो है GS, फिर CSET का होता है, फिर इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन रहता है, रीजनिंग रहती है। तो इन सब का मिला के जो होता है वो 100 मार्क्स होता है फर्स्ट पेपर में। करंट अफेयर्स का भी अच्छा खासा सेक्शन देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट जो पेपर होता है, एक दिन में आपके 2 पेपर्स होते हैं ना, तो फर्स्ट 2 घंटे के लिए ये होगा, फिर 1 घंटे के लिए जो होगा वो ऐसे होगा। ऐसे 60 मार्क्स का होता है, जिनमें आपके 3-4 टॉपिक्स दिए जाते हैं, उनमें से एक आपको लिखना पड़ता है। पहले 2 घंटे में आपका जो मेन पेपर 1 कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जो OMR शीट होगी आपसे ले ली जाएगी। उसके बाद आपको ऐसे के लिए अलग से पेपर दिया जाएगा। और पेपर 1 जो होगा वो होगा MCQ टाइप का, ऑब्जेक्टिव होगा। पेपर 2 जो है ऐसे वाला, वो सब्जेक्ट ही आपको लिखना पड़ेगा। पेपर 1 के लिए 2 घंटे, पेपर 1 के लिए 1 घंटा। मार्किंग स्कीम पेपर 1 के लिए +1 -0.33, मतलब अगर आपने सही किया होगा तो 1 मार्क्स मिलेंगे, अगर आपने गलत किया होगा तो आपका 0.33 कटेगा। और एक बात ध्यान रखिए कि जब चेकिंग होगी, चेकिंग होते टाइम जिनका भी फर्स्ट पेपर में अच्छे मार्क्स आएंगे, मतलब टॉप 900 बच्चों का ही ऐसे सिलेक्ट होगा। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपने पहला पेपर ख़राब किया है तो आपका चांस नहीं है कि आपका ऐसे चेक हो। तो ये भी एक पॉइंट बन जाता है। फिर ये हो गया आपका 160 मार्क्स का, 100 मार्क्स का आपका पहला पेपर 1, आपका 60 मार्क्स का ऐसे का। फिर आता है आपका इंटरव्यू, मतलब जब आप इन दोनों क्वालिफाई कर जाएंगे, पेपर 1 पेपर 2, तब आपका 40 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। और इस साल जो है इंटरव्यू ऑनलाइन देखने को मिल रहा है। तो अगर मैं डेट्स की बात करूँ तो फॉर्म जो है 18 मार्च से स्टार्ट हो गया है, 19 मई तक इसका डेट है। और जो एग्ज़ाम होगा वो होगा 1 जून को। जो रिजल्ट्स आएंगे वो 20 जून तक आ जाएंगे। फर्स्ट पेपर 1 पेपर 2 के रिजल्ट्स आ जाएंगे। और जो एग्ज़ाम होगा उसमें 10 बजे से 12 बजे तक पेपर 1, 12 बजे से 1 बजे तक पेपर 2। तो एक ही सीटिंग में आपका दोनों पेपर करा दिया जाता है। आपको एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके बाद जो है रिजल्ट 20 तारीख को आएंगे और 24 जून से 7 जुलाई तक आपका इंटरव्यू देखने को मिलेगा। जो लोग भी सिलेक्ट होंगे उनका लिस्ट आ जाएगा और उनका ही डेट वाइज मेंशन रहता है उस लिस्ट में। तो उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है और इस बार ऑनलाइन देखने को मिल रहा है। जो सेंटर्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा सेंटर्स है इसके। ऐसा नहीं है कि दिल्ली ही है या जो और 7 सेंटर्स होते हैं जामिया का वही है, वैसा नहीं है। इसमें आपको दिल्ली, श्रीनगर, जम्मू, हैदराबाद, गुवाहाटी, मुंबई, पटना, लखनऊ, बेंगलुरु, मालापुरम, ये सब सेंटर्स देखने को मिलने, मतलब काफ़ी अच्छे खासे सेंटर्स है। आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं जब आप फॉर्म भरेंगे। और जो फॉर्म का फीस होगा, फीस रहेगा आपका 950 प्लस टैक्सेस। तो ये होता है आपका ओवरऑल RCA का जो एंट्रेंस होता है। उसकी सिलसिले में अगर बात करूँ तो यही पूरा होल पॉइंट्स है। और इसका अगर सिलेबस की बात करें
तो जो यूपीएससी का सिलेबस है वो सेम मॉडल का ही है, बस इसमें यह है कि जैसे सी सेट का पेपर अलग होता है यूपीएससी में और जीएस का पेपर अलग होता है प्रीलिम्स का, लेकिन इसमें जो है 100 मार्क्स का दोनों एक साथ आता है। तो जीएस का बहुत ज़्यादा पोर्शन भी नहीं है क्योंकि उसमें इंग्लिश भी आती है, देन रीजनिंग भी आती है, फिर लॉजिकल थिंकिंग भी आता है उसमें, तो बहुत सारे टॉपिक्स को एकोमोडेट करना पड़ता है 100 मार्क्स में से। तो इसीलिए बहुत हाइपर डीप तो नहीं कहूँगा, लेकिन अगर आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके पास अच्छी खासी नॉलेज होगी और इसको आप अच्छे से कर पाएंगे। जीएस वगैरह को अच्छे से स्टडी करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लस जो लैंग्वेज होगा एग्ज़ाम का वो 3 लैंग्वेज का होगा, इंग्लिश भी होगा, हिंदी भी होगा, उर्दू भी होगा। तो लैंग्वेज बैरियर इस एग्ज़ाम में नहीं देखने को मिलता। तो यही था गाइज। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, कट ऑफ्स कुछ ऐसे पब्लिश नहीं होते तो इसलिए कट ऑफ्स के बारे में तो बात नहीं कर सकते, मतलब ओवरऑल जितने भी टॉप स्कोरर्स है उनका ही सिलेक्शन होता है। सो आई गेस दिस वाज इट फॉर द वीडियो गाइस। तो यही मोटा मोटी यही चीज़ है आरसीए के बारे में। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो अच्छे से कीजिए क्योंकि डेट्स आ गई है और कंपटीशन जो है काफ़ी हाई देखने को मिलता है। पूरे इंडिया से बच्चे इसका फॉर्म भरते हैं और एग्ज़ाम देते हैं, तो इसीलिए टफनेस जो है और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो सीरियसली प्रिपेयर कीजिए और जो लेवल होता है पेपर का वो प्रीलिम्स के आसपास का ही होता है, तो इसलिए उस हिसाब से प्रिपेयर करेंगे तभी जाके आपका ये पेपर निकल सकता है। ऐसे का भी ऐसे से प्रिपेयर कर लीजिए। इंटरव्यू तो टाइम मिल जाता है, इंटरव्यू के लिए 1 महीना और एक्स्ट्रा है, लेकिन जो पेपर है इसके लिए 3 महीने ही बचे हुए हैं, तो इसीलिए अच्छे खासे प्रिपेयर कीजिए। और जिनका भी एक ड्रीम है आरसीए में प्रिपेयर करना, तो उस ड्रीम को फुलफिल कीजिए। अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिएगा, आई विल लाइक टू हेल्प यू गाइज आउट। यही था गाइज आज की इस वीडियो के लिए। मिलेंगे और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय असम।